हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू पीसीएम बाय दीपक सर। तो आज हम बात करेंगे हेरोस फार्मूला के बारे में कि हेरोस फार्मूला होता क्या है। हेरोस फार्मूला किसके लिए यूज होता है या क्लास 9th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसके थ्रू हम सॉल्व करेंगे इस चैप्टर को। तो सबसे पहले हम हेरोस फार्मूला के बारे में चर्चा करते हैं। तो हेरोस फार्मूला होता है यह फार्मूला समकोण त्रिभुज के लिए नहीं लगता है। समकोण त्रिभुज के अलावा कोण के अलावा त्रिभुज के लिए ये क्षेत्रफल के लिए लगता है। तो यह हेरोस फार्मूला होता है। ये हेरोस फार्मूला समकोण त्रिभुज के अलावा जितने भी कोण होंगे, जितने भी त्रिभुज होंगे, उन्हीं के लिए यूज होता है। तो सबसे पहले इस जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मान लो ये त्रिभुज है, ये ट्रायंगल हमारा दिया गया है। इस ट्रायंगल की साइड होगी ए, ये होगी बी और ये होगी सी। ये साइडें दी गई हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इनके लिए परिमाप निकालना पड़ेगा, पेरीमीटर। तो त्रिभुज का पेरीमीटर क्या बन जाएगा, त्रिभुज का पेरीमीटर त्रिभुज का परिमाप हो जाएगा हमारा 2s बराबर, त्रिभुज का परिमाप होता है 2s, vs बराबर तीनों भुजाओं का योग a प्लस b प्लस c, तीनों भुजाओं का सम a प्लस b प्लस c। तो इसके बाद क्या करना है, यस की वैल्यू निकालोगे तो 2 यहाँ पर मल्टीपल में होता है, 2 इधर जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, a प्लस b प्लस c बाई 2 ऐसा हो जाएगा। तो एस की वैल्यू इसके अकॉर्डिंग हम निकाल सकते हैं। ये हमारा पहला फॉर्मूला हो गया त्रिभुज का परिमाप, जब साइड क्या होगी, अलग अलग साइड होंगी किसी त्रिभुज की। इसके बाद हमें लगाएंगे, इस परिमाप को निकालने के बाद हम लगाएंगे हेरोंस के फार्मूले को। इसके थ्रू हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे हेरोंस के फार्मूले से। इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो इसका फार्मूला होता है अंडर रूट एस माइनस ए ब्रैकेट एस माइनस बी, ये एस है, एस माइनस बी एस माइनस सी। इसके अकॉर्डिंग हम फार्मूले के इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। चैप्टर में हमें त्रिभुज का परिमाप पढ़ना है और हेरोंस के फार्मूले से हमें इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। और यदि कभी राइट एंगल दे दे, समकोण त्रिभुज दे दे, राइट एंगल ऐसे करके दे दे, मान लो ये ए है, ये बी है और ये सी है, ऐसे दे दे राइट एंगल, और इसका क्षेत्रफल निकालने को कहेगा। तो इसका क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे, इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हमारा क्या होता है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसका फॉर्मूला होता है, इसके अकॉर्डिंग निकालते हैं 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, मतलब आधार गुणे ऊंचाई, HEIGHT। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अगर समकोण त्रिभुज होगा तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे, और अगर समकोण त्रिभुज नहीं होगा, तीनों साइड अलग अलग होंगी, तो हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे, परिमाप वाला, और हेरोंस के फार्मूले से क्षेत्रफल निकाल देंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले आते हैं एग्जाम्पल पे। 12.1 एक्सरसाइज क्लास 9 का है, तो 12.1 चालू करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक स्कूल है जिसके आगे एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का बोर्ड लगा हुआ है, मतलब कि समबाहु त्रिभुज का बोर्ड लगा हुआ है, जिस पे लिखा है गो अहेड, मतलब स्कूल हेड, गो अहेड, आगे बढ़ो। तो इसके लिए हम क्या करना पड़ेगा, इसका क्षेत्रफल निकालने को कह रहा है। पहले हम उस इक्विलेटरल ट्रायंगल को बना लेते हैं, समबाहु त्रिभुज को बना लेते हैं। तो समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, समबाहु त्रिभुज में होता है कि सभी साइडें क्या होती हैं, उस त्रिभुज की बराबर होती हैं, इक्वल होती हैं। तो मान लो अगर ये वाली साइड ए है, तो ये वाली साइड क्या है, ए, और ये वाली साइड भी क्या होगी, ए। तो हमें कहा है कि त्रिभुज के सभी साइडों को बनाना है, और उसके बाद
क्या करना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए मैंने बताया था कि त्रिभुज का फार्मूला लगेगा, परिमाप लगेगा, पहले पेरीमीटर लगेगा, फिर इसके बाद क्या लगना है, हेरोंस के फार्मूले से हम इसको निकाल सकते हैं, क्षेत्रफल को निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, देखेंगे क्या क्या दिया है। तो परिमाप दिया है, इसमें दिया है त्रिभुज का परिमाप, समबाहु त्रिभुज का परिमाप कितना दिया है, 180। तो देखेंगे समबाहु त्रिभुज का मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल नहीं, परिमाप, अभी क्षेत्रफल नहीं, परिमाप पढ़ेंगे, परिमाप इक्विलेटरल ट्रायंगल का परिमाप। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या है, एक ऐसे ही तो ट्रायंगल है जिसमें राइट एंगल अभी नहीं है। तो क्या करोगे, क्या परिमाप होता है, 2s बराबर a प्लस b प्लस, अभी नहीं है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का परिमाप कितना दिया है, क्वेश्चन में दिया है 180, कितना दिया है, 180 सेंटीमीटर। तो इसका परिमाप क्या होता है, 2s बराबर क्या होता है, 2s बराबर a प्लस b प्लस c, मतलब तीनों साइडों का योग या सम। तो क्या करोगे, 2s बराबर 180 दिया है, तो इससे पहले क्या निकालना है, 180 को से पहले s की वैल्यू निकालेंगे। 2s बराबर क्या आता है, 180 आया। तो 180 बराबर क्या करोगे, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18। तो s की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 90। जब s की वैल्यू 90 आ गई तो हम s की वैल्यू किस में पुट करेंगे, यहाँ पर, ठीक है। तो 2 × 90 इक्वल टू a प्लस b प्लस c। तो 2 और 90 का मल्टीपल करोगे कितना आएगा, 180 आएगा। और a की वैल्यू कितनी दी है, a की मतलब पहली साइड तो a ही है, दूसरी साइड भी a होगी, तीसरी साइड भी क्या होगी, a ही होगी, क्योंकि तीनों साइड क्या है, इक्वल है। तो a प्लस a, तो 180 इक्वल टू, इनको ऐड करोगे कितना आ जाएगा, 3a, डिवाइड करोगे 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, तो 60 + 60 इक्वल टू a की वैल्यू कितनी आ गई, 60। मतलब सभी साइडों की वैल्यू कितनी आ गई, 60। जब एक वैल्यू 60 है तो सभी साइडों की क्या होगी, 60 ही होगी, और क्या। इसके बाद हमें क्या पता चला, यस की वैल्यू पता चल गई और सभी साइडों की वैल्यू भी पता चलेगी। तो इतना पता चल गया तो हम बाई हेरोंस फार्मूला के थ्रू हम इसको सॉल्व करेंगे। हेरोंस फार्मूला के थ्रू हम इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो यहाँ लिखते हैं बाई हेरोंस फार्मूला। हेरोंस फार्मूला के द्वारा कैसे इसको सॉल्व करेंगे, देखो सबसे पहला क्या है, सबसे पहले देखेंगे इसका फार्मूला क्या होता है। क्या होता है, s ब्रैकेट s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c, तीनों साइड हो गई। इसके बाद लगाएंगे कि s की वैल्यू कितनी दी थी, s की वैल्यू दी थी 90, तो यहाँ लिखेंगे 90। तो इसके बाद 90 माइनस a की वैल्यू कितनी दी थी, 60, और s की वैल्यू कितनी है, 90 माइनस 60, b की वैल्यू कितनी थी, 60 ही होगी, क्योंकि तीनों साइड क्या है, इक्वल है। इसके जगह पर भी हम 60 रखेंगे, तो यहाँ पर 90 माइनस 60। इसके बाद ये हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे उठा के, यहाँ ये देखो 90 है, 90 को हम क्या कर सकते हैं, 90 को कर सकते हैं 3 × 30 कर सकते हैं ना, 3 × 30 ऐसे करके, सॉरी यहाँ पर ऐसे करके क्वेश्चन था। तो इसको 90 को 3 × 30 कर सकते हैं। इसके बाद 90 में से 60 हटाएगा, 90 में से 60 हटेगी तो कितना होगा, 30 तो होगा। और इसके बीच में, सबके बीच में क्या होता है, मल्टीपल होता है, गुणा होता है। फिर 90 में से 60 हटाएगा, 30 बचेगा, फिर 90 में से 60 हटाएगा, 30 बचेगा। इसके बाद देखेंगे जोड़ा कौन कौन सा बन रहा है, इसका 30 निकल के आएगा, इसका 30, दो जोड़े बन रहे 30 के, तो इनके क्या करेंगे, इसका एक 30 बाहर निकल के आएगा ऐसे, इसका एक 30 बाहर निकल के आएगा ऐसे, और इसका एक 30 बाहर निकल के आएगा, मल्टीपल हो जाएगा दोनों का, अंदर क्या रह जाएगा 3, इन दोनों का मल्टीपल करेंगे 3 3 या 9, 2 जीरो है, 2 जीरो, √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर में आता है। तो हम इस बोर्ड का क्या समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल चुके हैं। तो ये हमारा क्षेत्रफल का 900 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा हो गया। तो क्वेश्चन नंबर दूसरे में कहा था कि फ्लाईओवर दिया गया है, और फ्लाईओवर हमने यहाँ पर बना लिया, डायग्राम को बना लिया। तो फ्लाईओवर ने कहा है कि त्रिभुजाकार आकार का एक दो साइड हैं, उनको कलर करने के लिए, पेंट करने के लिए कितना रुपए चाहिए।
पहले इसके लिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसके लिए हमें परिमाप निकालना पड़ेगा, त्रिभुज का परिमाप क्या होता है। फिर इसके बाद क्षेत्रफल निकालना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। तो सबसे पहले यहाँ देख रहे हैं कि ट्रायंगल बनना है हमारा 122 मीटर है, ये हमारा सॉरी क्या कहते हैं इसको, कर्ड होता है, और ये लंब होता है हमारा 22 मीटर, तो ये होता है 120 मीटर हमारा होता है बेस। तो हमारे दो ट्रायंगल बन रहे हैं, एक ये ट्रायंगल बन रहा है, एक ये ट्रायंगल बन रहा है 90 एंगल का। तो इसके अकॉर्डिंग हम फार्मूला लगाएंगे। तो इसके अकॉर्डिंग हमें निकालना है क्षेत्रफल, हेरोन्स फार्मूला के अकॉर्डिंग। तो कैसे निकालना है, सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा त्रिभुज का परिमाप, मतलब ट्रायंगल का पेरीमीटर। क्या होता है ट्रायंगल का परिमाप, 2s इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, मतलब कि तीनों भुजाओं का योग। तो 2s इक्वल टू a कितनी थी, 122 वैल्यू दी गई थी हमारे पास, अब b कितनी दी है 22 मीटर दी गई है, और c कितनी है 120 मीटर दिया गया है। तो s की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इनको ऐड कर देंगे। 2s इक्वल टू कितना हो जाएगा, दो जोड़ देते हैं, 0 और 2 और 2 4 हो जाएगा, 2 2 4 2 6, 1 2 1 और 1 1 2, 264 हो गया। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद सॉल्व करते हैं, एस की वैल्यू निकालते हैं। जहाँ मल्टीपल लगा हुआ है तो 2 अगर इस साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में बदल जाएगा। 264 264 अपॉन 2 डिवाइड करते हैं, 2 1 2, 2 1 2, 2 1 2, 2 3 6 एंड 2 2 4। तो एस की वैल्यू कितनी आ गई 132, एस की वैल्यू 132 आई है मीटर में। तो ये हमारा परिमाप हो गया, पेरीमीटर आ गया हमारा, एस की वैल्यू 132। इसके बाद हमें निकालना है हेरोन्स फार्मूला के अकॉर्डिंग क्षेत्रफल को। तो हेरोन्स फार्मूला क्या होता है, तो लिखेंगे यहाँ बाई हेरोन्स फार्मूला, हेरोन्स फार्मूला। हेरोन्स फार्मूला में क्या होता है, यस माइनस ए, यस माइनस बी, एस माइनस सी। हमने इस s के लिए इस पेरीमीटर को निकाला था, s की वैल्यू को निकाला था, तो अब हम इसमें पुट कर देते हैं। s की वैल्यू आई थी हमारी 132, तो यहाँ पर भी 132 करेंगे, माइनस के a की वैल्यू हमारी थी 122, यहाँ डालेंगे 122 ब्रैकेट, फिर s की वैल्यू 132 कहा है, तो माइनस b की वैल्यू फिर कितनी आ जाएगी 120। फिर इसके बाद 132 में c की वैल्यू कितनी दी है, c की वैल्यू दी है 22, 22 डाल देते हैं। इसके बाद इसको सॉल्व करते हैं, 132 ऐसे ही रहेगा, इसको माइनस करेंगे कितना देगा, 2 में से 2 गया 0, 3 में से 2 गया 1, यहाँ बचा 10, और इनमें से माइनस करेंगे कितना बचेगा, 2 में से 0 जाएगा तो 2 ही बचेगा, 3 में से 2 गया 1। इसके बाद क्या होगा, 132 में से 22 जाएगा कितना बचेगा, 2 में से 2 गया 0, 3 में से 2 गया 1, और एक ये 1। इसके बाद देखा जाए तो कितना बचा 132, 10 एंड 12 एंड 110। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर इसको यहाँ पर सॉल्व करते हैं। 132 है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 11 इंटू 12, इसको लिख सकते हैं 132 को 11 इंटू 12 लिख सकते हैं, और 10 को लिख सकते हैं 10 ही, इंटू इसके बाद क्या है 12 लगा हुआ है, तो 12 लगा हुआ है, इंटू 110 को लिख सकते हैं 11 इंटू 10, इसको हम लिख दिया 110 को 11 इंटू 10 लिख दिया। तो इसके बाद क्या करेंगे, इनका पेयर बनाएंगे। पेयर किसका किसका बन रहा है, 11 का बन रहा है, 10 का बन रहा है, और 12 का भी बन रहा है। मतलब पहले 11 का बन रहा है, तो इसके बाद 11 का क्या निकलेगा, एक 11 का निकल आएगा, पेयर का एक निकलेगा जोड़ा। इसके बाद निकलेगा 12 का, तो 12 भी निकल आएगा एक, 10 भी निकल आएगा एक। इनको मल्टीपल कर दो, कितना आता है 11 2 जा 22, और कैरी 2 कैरी बचा, 11 बन जाए 11 और 2 13 इंटू 10, इनको मल्टीपल करोगे कितना आ जाएगा 132 एक 0, मतलब 1320, 1320 आ गया। ये हमारा मीटर स्क्वायर में है, यही हमारा क्षेत्रफल हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन में कहा था कि 1 साल के लिए 1 मीटर स्क्वायर बराबर 5000 रुपये दिया जाता है। तो क्वेश्चन में देख लेते हैं, इसको मैं रफ कर देता हूँ, मिटा देता हूँ। इसके बाद क्वेश्चन में क्या कहता है, क्वेश्चन में कहा था कि 1 मीटर बराबर कितना 5000 रुपये दिया जाता था, 5000 रुपये दिया जाता था किसके लिए, 1 साल के लिए, कितने 1 साल के लिए। तो 1 साल बराबर 5000 रुपये दिया जाता था।
तो एक साल में कितने मंथ होते हैं? 12 मंथ, 12 मंथ होते हैं। 12 महीने में कितने हो गए? 5,000 रुपए दिए जाते होंगे। तो हमें क्वेश्चन में कहा है कि 3 महीने के लिए निकालना, 3 महीने के लिए कितना रुपए दिया जाएगा। तो 3 महीने के निकालने के लिए तो पहले हमें 1 महीने का निकालना पड़ेगा। तो 1 मंथ बराबर कितना हो जाएगा? 12 यहाँ मल्टीपल में है, तो 12 को अगर हम दूसरी साइड में ले जाएंगे बराबर के तो डिवाइड में चला जाएगा 5,000 अपॉन 12। तो 1 मंथ बराबर कितना आ जाएगा हमारा? ये मंथ है, 1 मंथ बराबर कितना आ जाएगा? इसको डिवाइड कर देंगे, कितना आएगा देख लेते हैं। 5,000 अपॉन 12, 4 3 जा 12, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 और यहाँ पर आ जाएगा 4 5 जा 10, मतलब 125 और ये 0 और आ जाएगा यहाँ पर 3। तो ये 1 मंथ में कितने रुपए होंगे? 1250/3 अपॉन 3 रुपए। 1 महीने में इतने रुपए मिलेंगे, तो 3 महीने के लिए कितना होगा? तो 3 से इसमें मल्टीपल करा देंगे। 3 मंथ के लिए, 3 मंथ के लिए इसके गुणा करा देंगे। 1250 गुणे 3 अपॉन 3, 3 3 का हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, बचेगा 1250। तो 3 मंथ में कितने रुपए कमाएगा वो? 3 मंथ में कितने रुपए बनेंगे? 1250 रुपए बनेंगे। तो यहीं पर हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में कहा है कि एक फिसल पट्टी है जो कि त्रिभुजाकार है, तो उसकी साइड दी गई है और उसमें कहा है कि एक त्रिभुजाकार जो फिसल पट्टी है उसमें पार्क को हरा भरा करने के लिए लिखा गया है। जैसे कि इसमें लिखा कीप द पार्क क्लीन एंड ग्रीन, कह रहा है कि पार्क को क्लीन रखिए और ग्रीन रखिए। तो इसके लिए हमें क्या करना है? इसमें क्वेश्चन कहा है कि जो ये लिखा हुआ है कीप द पार्क क्लीन एंड ग्रीन, इसको पेंट किया गया है। तो इसमें कहा है क्वेश्चन में कि पेंट किए गए क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है, पेंट किए गए एरिया का क्षेत्रफल निकालना है हमें। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? तो सबसे पहले मैंने बताया था कि आपको परिमाप निकालना पड़ेगा, त्रिभुज का परिमाप। तो हम निकालते हैं त्रिभुज का परिमाप। पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल। तो इसका परिमाप क्या होता है? मैंने बताया था 2s = a + b + c, तीनों भुजाओं का सम होता है। फिर इसके बाद क्या करेंगे? 2s, a कितनी थी दी? 11 दी थी, इसकी वैल्यू, a की वैल्यू, b की वैल्यू दी थी हमारी 6 और c की वैल्यू दी थी 15। तो ये तीनों वैल्यू दी गई है, तो इनको क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो 2s = करेंगे, इनको ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा? 11 और 6 करेंगे तो कितना होगा? 17 + 15। इनको ऐड करने के बाद कितना आएगा हमारा आंसर? 7 और 5 करेंगे 12 आएगा, 1 1 2 एंड कैरी बचा था 3 हो जाएगा। तो s की वैल्यू निकालेंगे 32/2 करेंगे, ये 2 इधर आएगा तो डिवाइड में बदल जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो 16 आएगा। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 और 2 6 जा 12। तो s की वैल्यू कितनी आ गई? 16। x की वैल्यू आएगी 16, किसमें आई है? मीटर में। तो हमारी परिमाप आ गया, हमारा परिमाप, त्रिभुज का परिमाप आ गया हमारा 16 मीटर। सॉरी, अर्ध परिमाप होता है। परिमाप तो ये 2s होता है, ये s होता है अर्ध परिमाप। s की वैल्यू आ गई हमारी 16 मीटर। इसके बाद हमें क्या करना है? इसके बाद हमें हेरोन्स के फार्मूले से इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो हेरोन्स के फार्मूले से करने के लिए क्या करना पड़ेगा? बाय हेरोन्स फार्मूला। हेरोन्स फार्मूला के द्वारा कैसे इसको सॉल्व करेंगे? तो हेरोन्स फार्मूला मैंने बताया था क्या होता है? s - a, s - b एंड s - c, ये होता है हेरोन्स फार्मूला। तो इसमें s की वैल्यू डालेंगे हम, s की वैल्यू डालेंगे 16 और यहाँ पर 16 माइनस a की वैल्यू कितनी दी थी? 11। यहाँ पर 16, b की वैल्यू कितनी दी थी? b की वैल्यू दी थी 6 मीटर और यहाँ पर 16 माइनस c की वैल्यू दी थी 15। तो इसको हम थोड़ा सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो √16 आएगा और यहाँ पर 16 में से 11 जाएगा तो कितना बचेगा? 5 इंटू 16 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा? 10 इंटू 16 में से 15 जाएगा, 1 बचेगा। तो इनको सॉल्व करते हैं। तो इसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो यहाँ देखते हैं 16 है, 16 को हम कैसे लिख सकते हैं? 4 इंटू 4 लिख सकते हैं, इंटू 5 इंटू 10, 10 को हम 2 इंटू 5 लिख सकते हैं, इंटू 1 ऐसे लिख सकते हैं ना। फिर इसके बाद क्या करेंगे? इस 4 का क्या
पेयर बनाएंगे, जो जो पेयर बन रहा है 4 का पेयर बन रहा है, ये बाहर निकल के आएगा तो एक 4 आ जाएगा, इसके बाद मल्टीपल आएगा, इस इन दोनों का 5 एक निकल के आएगा तो बाहर 5 आ जाएगा, अंदर क्या रह जाएगा 2 रह जाएगा और एक 1 रह जाएगा, 2 into 1, इनको मल्टीपल करा कितना आएगा 4 5 से 20 √2, तो 20 √2 क्या हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा आंसर, किसी में था मीटर स्क्वायर में था तो मीटर स्क्वायर, तो 20 √2 इसका आंसर।